अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीखेंगे की टू फाइंड आउट परसेंटेज यील्ड कि किस तरीके से परसेंटेज यील्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन आंसर्स के जरिए परसेंटेज यील्ड को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जरा गौर करें, इस टॉपिक में हमने प्रोडक्ट की अमाउंट से जो प्रोडक्ट की अमाउंट होती है, प्रैक्टिकल यील्ड जो होती है, जो एक्चुअल यील्ड होती है, उससे परसेंटेज यील्ड भी कैलकुलेट करनी है। और हमने क्वेश्चन आंसर के जरिए परसेंटेज यील्ड से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी एक्चुअल यील्ड भी कैलकुलेट करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। रिएक्शन पे गौर करें तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में चेंज हो जाता है। तो इक्वेशन में यहां 1 मोल जब इसका रिएक्ट करता है तो इसका 1 मोल बनता है। हमारे सवाल के मुताबिक जब 4500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो 2500 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनता है। तो ये प्रैक्टिकली 2500 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना, तो एक्सपेरिमेंटली ये 2500 ग्राम बना। तो जो ये एक्चुअली बनता है वो उसकी एक्चुअल यील्ड है। तो ये 2500 ग्राम इसकी एक्चुअल यील्ड है। अब एक्चुअल यील्ड से हमने परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है। तो हमने स्टेप नंबर 1 में कैल्शियम कार्बोनेट यानी रिएक्टेंट के मोल फाइंड करने हैं। तो मोल के लिए मास और मोलर मास इसका 4500 है, मोलर मास इसका फार्मूले से निकलेगा वो 100 है। तो इस तरीके से हमारे पास रिएक्टेंट के मोल आ गए, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आ गए 45। अब स्टेप नंबर 2 में हमने कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोडक्ट के दरमियान स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो लेनी है। तो इक्वेशन बता रही है कि जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका 1 मोल बन जाता है, यानी जब इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 1 मोल बन जाएगा। और जब इसके 45 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके भी 45 मोल बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमें थ्योरेटिकली कैल्शियम ऑक्साइड के मोल पता लग गए। और हम स्टेप नंबर 3 में कैल्शियम ऑक्साइड के मोल से उसका मास निकालेंगे। तो मास निकालने के लिए हम मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड के मोल है 45 और इसका मोलर मास 56 होता है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 2520 ग्राम। तो ये जो हमने बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेशन की थी, ये हमारे पास जो 2520 ग्राम आए हैं, ये बेसिकली थ्योरेटिकल यील्ड है। और थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट की जाती है। ये हमें एक्चुअल यील्ड दी गई, ये हमने थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर ली। अब हम निकालेंगे परसेंटेज यील्ड। तो फार्मूला है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एक्चुअल यील्ड लिखेंगे 2500 ओवर 2520, थ्योरेटिकल यील्ड आ गई, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ गई 99.2%। तो इस तरीके से हमने जो है एक्चुअल यील्ड से परसेंटेज यील्ड निकाली। इसके लिए हमने पहले थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट की स्टोइकियोमेट्रिकली, और फिर हमने थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड से परसेंटेज यील्ड मालूम की। क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में गौर करें तो सिलिकॉन जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो Si3N4 बनता है। ये हमारा प्रोडक्ट है। लेकिन इस रिएक्शन में ये है कि 2 रिएक्टेंट है, और जब आपको 2 रिएक्टेंट गिवन हो और आपने परसेंटेज मालूम यील्ड मालूम करनी हो तो फिर आपको पहले इन दोनों में से ये पता लगाना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो सवाल पे गौर करें कि सिलिकॉन के हमारे पास 2 ग्राम है और N2 के हमें दिए गए हैं 1.5 ग्राम। तो जो अमाउंट Si3N4 की बनती है वो है 3 ग्राम, यानी ये एक्चुअल यील्ड है, ये एक्सपेरिमेंटल यील्ड है। ये हमेशा बताई जाएगी, एक्सपेरिमेंटल यील्ड पहले बता दी जाती है। अब हम इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करेंगे और फिर थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 देखते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने इन दोनों रिएक्टेंट के मोल निकालने हैं।
तो पहले मोल सिलिकॉन के निकालेंगे, मास और मोलर मास। इसका मास है 2 और मोलर मास इसका होता है 28, तो ये इसके मोल आ गए। अब हम मोल निकालेंगे नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन का जो मास है वो 1.5 है जो दिया गया है, मोलर मास इसका 28 है तो इसके मोल आ गए। तो स्टेप 1 में हमने दोनों रिएक्टेंट के मोल निकाल लिए। अब हमने स्टेप नंबर 2 में मोल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो लेनी है। तो पहले सिलिकॉन के लिए मोल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो लेते हैं। तो सिलिकॉन के जो मोल हैं वो 0.0714 है, यहां लिखेंगे। और जो उसकी बैलेंस इक्वेशन में जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 3 है और वो यहां लिखेंगे। तो ये आ गई मोल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो ऑफ सिलिकॉन। अब हम मोल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो ऑफ N2 लेंगे। तो ये N2 के मोल लिखेंगे यहां पे और इसकी जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 2 है, वो यहां लिखेंगे। तो ये आ गई N2 की मोल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो। अब आप गौर करें तो ये 0.023 वैल्यू सिलिकॉन के लिए है और 0.026 वैल्यू जो है वो N2 के लिए है। तो सिलिकॉन का मोल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो कम है, इसलिए इस रिएक्शन में सिलिकॉन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्योंकि इस रिएक्शन में सिलिकॉन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हम सिलिकॉन और प्रोडक्ट के दरमियान रेशो लेंगे ताकि हम प्रोडक्ट की थ्योरेटिकल यील्ड निकाल सकें। तो गौर करें इक्वेशन पे, जब सिलिकॉन के 3 मोल रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट का 1 मोल बनता है। तो जब इसके 3 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसका 1 मोल बनेगा और जब इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो 1/3। और क्योंकि हमारे पास इसके 0.0714 मोल है तो जब इतने मोल रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट के 0.0238 मोल बन जाएंगे। अब हमारे पास प्रोडक्ट के मोल आ गए। स्टेप नंबर 4 में हम इसके मोल से इसका मास निकालेंगे। तो मास निकालने के लिए मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मोल जो दिए गए हैं वो ये आ गए और मोलर मास 140 है। तो मोल को मोलर मास से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3.332 ग्राम प्रोडक्ट के आ गए। ये बेसिकली थ्योरेटिकल यील्ड है। अब थ्योरेटिकल यील्ड भी हमारे पास आ गई, एक्चुअल यील्ड हमें पहले दे दी गई थी। अब हम परसेंटेज यील्ड निकालेंगे। एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये एक्चुअल यील्ड आ गई। ये थ्योरेटिकल यील्ड लिख दी गई और 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 90.03% जो है वो इस की जो है वो परसेंटेज, इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड आ गई। तो इस तरीके से हमने 4-5 स्टेप में हमने परसेंटेज यील्ड मालूम की। क्वेश्चन एक और देखते हैं जिसमें ए का रिएक्शन बी के साथ हो रहा है और A2B3 प्रोडक्ट बन रहा है। इस रिएक्शन में हमें ए के जो मोल दिए गए हैं वो 8 मोल हैं और बी के जो मोल हैं वो 20 मोल दिए गए हैं और जो परसेंटेज यील्ड बताई गई है वो है 75%। एक्चुअल यील्ड हमने मालूम करनी है। तो अब हमने इस रिएक्शन में परसेंटेज यील्ड से एक्चुअल यील्ड निकालनी है। ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों रिएक्टेंट में से पता लगाना होगा कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट से हम थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करेंगे और फिर एट द एंड हम एक्चुअल यील्ड निकालेंगे। तो हम पहले पता लगाते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम ने लेना है मोल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो ऑफ ए। तो ए के जो मोल हैं वो हैं 8 और इसका जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो यहाँ 1 है तो वो लिखेंगे। तो ये आ गई मोल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो ऑफ ए। अब लेंगे मोल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो ऑफ बी। तो बी के जो मोल हैं वो 20 हैं और उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो ये बी के आ गए मोल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो। तो ए की मोल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो 8 है जबकि बी की मोल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो 20 है।
तो ए की मोल टू स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो कम है, इसलिए जिसकी मोल टू स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो कम होती है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो इसलिए इस रिएक्शन में ए इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि ए लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो ए की रेशियो प्रोडक्ट के साथ लेंगे ताकि प्रोडक्ट के मोल मालूम किए जा सकें। तो इक्वेशन पे गौर करें, इसका 1 मोल जब इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है तो इसका 1 मोल बनता है, यानी इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका 1 मोल बनता है। और जब इसके 8 मोल रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट के 8 मोल बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने प्रोडक्ट के मोल निकाल लिए, क्योंकि ये हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट किए हैं। तो ये 8 मोल प्रोडक्ट की जो है ये बेसिकली इस रिएक्शन की थ्योरेटिकल यील्ड है। अब हमें थ्योरेटिकल यील्ड पता चल गई, एक्चुअल यील्ड जो है वो हमने मालूम करनी है। परसेंटेज यील्ड हमें दी गई है। तो स्टेप नंबर 3 में परसेंटेज यील्ड का फार्मूला लिखते हैं। एक्चुअल यील्ड ऊपर लिखी जाएगी, थ्योरेटिकल यील्ड नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आप परसेंटेज यील्ड आ गई 75 और एक्चुअल यील्ड मालूम करनी है। थ्योरेटिकल यील्ड आ गई 8 मोल और हमने यहां इसे 100 से मल्टीप्लाई किया। तो जब हम इधर भी 100 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 100 से ये कैंसिल हो गया और ये इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 100। तो जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड आ गई वो 6 मोल है। तो इस तरीके से हमने परसेंटेज यील्ड से एक्चुअल यील्ड मालूम कर ली। गौर करें तो यहां एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम है और थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा मैक्सिमम यील्ड होती है, एक्चुअल यील्ड उससे कम होती है। और ये मैक्सिमम यील्ड 8 मोल है और उसका 75% जो है वो 6 मोल यानी वो उसकी एक्चुअल यील्ड है। तो इस तरीके से हमने आज सीखा कि कैसे परसेंटेज यील्ड से एक्चुअल यील्ड और कैसे एक्चुअल यील्ड से परसेंटेज यील्ड मालूम की जाती है। अल्लाह हाफिज।